दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। उम्मीद करते हैं आप घर पर अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। इसी बीच वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखिएगा। वीडियो के आंसर उसी में होते हैं, उसके बाद भी आप कमेंट करते हैं तो आप पहले वीडियो को सुनते नहीं हैं, इसीलिए शायद कमेंट करते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद आपकी कोई क्वेरी हो तो जवाब दीजिएगा, मुझसे पूछिएगा। जब वीवीआईपी लोग, जो वीवीआईपी मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, सीएम हैं, होम मिनिस्ट्री है, वो कोरोना से छूती नहीं तो आप कैसे रह सकते हैं। कहने का मतलब है जिनके डेली रूटीन चेकअप होते हों, जिनकी डाइट का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाता हो, वो जब कहीं जाते हो तो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था इतनी अच्छी होती हो कि आप और हम जिंदगी में अभी उतनी अच्छी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं कर पाएँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। तो इसकी विषमता और इसकी जटिलता को समझिए। कुछ स्टूडेंट पता नहीं क्या कहाँ की किताबें पढ़े हुए हैं, मैं नहीं जानता। वो कहते हैं ये बस खांसी जुकाम है, सर्दी जुकाम है, सही हो जाएंगे। 37,000 कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है। 37,000 लोग इस कोरोना से अपनी ज़िंदगी को छोड़कर चले गए। वो किसी के माँ बाप होंगे, किसी के दोस्त होंगे, किसी के पिता होंगे, किसी का भाई होगा, किसी का बहन होगा। तो इसकी विषमताओं जटिलताओं को समझिए। कमला रानी जी प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी, वो भी इस अकाल मृत्यु में चली गई, तो इसकी विषमताओं को समझिए। फौजी, डॉक्टर से अच्छा ख्याल रख सकता होगा कोई अपना? आप खुद बताइए। अगर वो इस मृत्यु में चले जा रहे हैं तो सोचिए इसकी विषमताओं को समझिए। आप ये समझ रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि ये हंसी खेल है। 35,000 कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता। 35 लोगों की मृत्यु की बात करता तो मैं नहीं करता। 35,000 से ज़्यादा लोग जान दे चुके हैं कोरोना से, लेकिन उसके बावजूद यूजीसी से कोई अपडेट आई है तो हमें लगा आपको अपडेट देनी चाहिए। पूरी इन चीज़ों को देखेंगे सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर हो क्या रहा है, यूजीसी के कदम किस ओर डगमगा रहे हैं, क्या पेपर हो जाएंगे या फिर आप प्रमोट होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये अपडेट हुआ है और सुबह से अपडेट हो रही है वेबसाइट, और हम इसको लेकर आए हैं। 22 अप्रैल और 6 जुलाई की गाइडलाइंस में कोई फर्क नहीं। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के पक्ष में रहे अधिवक्ता सिद्धवी ने कहा कि यूजीसी 22 अप्रैल और 6 जुलाई की जारी दिशा निर्देशों में कोई अंतर नहीं है। यूजीसी ने 22 अप्रैल की गाइडलाइंस और 31 अगस्त तक परीक्षाओं के आयोजन के निर्देश दिए थे। वहीं 6 जुलाई में ये 31 अगस्त अब 31 सितंबर में बदल गया। ये देखते हैं अगली। कई विश्वविद्यालयों के पास आईटी साधन नहीं। हम बता दें, कई विश्वविद्यालयों के पास एक ठंडे पानी का वाटर कूलर नहीं होता है। आईटी के क्या साधन है, किताबों में होंगे वो बात अलग है, लेकिन हम ज़मीनी स्तर से परिचित हैं। आईटी के साधन कितने होते हैं विश्वविद्यालय और प्राइवेट कॉलेजों में, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक ही टीचर होता है। चलिए छोड़िए, लेकिन हम बात देखते हैं। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष रहे कि अधिवक्ता सिद्धवी ने कहा कई विश्वविद्यालयों के पास तो परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित कराने के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, साथ ही भौतिक रूप से परीक्षाएं कोविड-19 के कारण आयोजित नहीं हो सकती। सिद्धवी जी ने कहा जब इतने अच्छे स्तर ही नहीं है तो ऑनलाइन परीक्षा का सवाल ही नहीं उठता। बात बिल्कुल सही है। अब देखिए, 4 अगस्त की सुनवाई है और 11:38 पर अपडेट हुई है। 10 अगस्त के लिए सुनवाई टली। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई 10 अगस्त के लिए टाल दी गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा गया है कि गृह मंत्रालय का पक्ष स्पष्ट करें, 7 अगस्त को अपना एफिडेविट सबमिट करें। पिछली सुनवाई देखिए क्या लिखा है। पिछली सुनवाई में मांगा था जवाब। पिछली सुनवाई में देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षा कराने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से परीक्षा रद्द कराने और स्थगित करने के लिए जवाब मांगा था। ये वही बात आ गई, थोड़ा समस्या होगी। देखिए ये क्या है, देखिए यूजीसी गाइडलाइन लाइव अपडेट बताया उल्लंघन। याचिकाकर्ता ने कोविड पॉजिटिव एक छात्र भी शामिल है। छात्र ने कहा ऐसे कई अंतिम वर्ष की छात्र हैं जो या तो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं या उनका परिवार के सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे में छात्रों को 30 सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है जब आर्टिकल 21 की बात करी गई है। तो उन्होंने संविधान का आर्टिकल 21 के बारे में बताया कि सबकी सुरक्षा का जो दायित्व है ये सरकार को है। सरकार ऐसा क्यों चाह रही है जो छात्र कोरोना पॉजिटिव हैं और जो छात्र के परिवार कोरोना पॉजिटिव हैं वो पेपर देने कैसे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के दायर याचिकाओं में कोरोना को लेकर छात्रों को स्वास्थ्य के मद्देनजर परीक्षा आयोजित न कराने को लेकर अपील की। युवा सेना की तरफ से कहा गया कि देश में कोरोना के कारण स्थिति बिगड़ रही है, यह परीक्षा आयोजित करानी नहीं चाहिए। यूजीसी ने की ये मांग। यूजीसी ने कोर्ट के सभी याचिकाओं को खारिज करने के मांग हलफनामा में की है। यूजीसी ने कहा है कि टर्मिनल परीक्षा आयोजित कराने, तो यूजीसी ने ये कहा है कि भाई इनकी जो इन्होंने अपील डाली है ना, सबको खारिज करो, कोई मैटर नहीं है, बात खत्म करो। सीधी बात, इस बात के मुद्दे की बात मैं यही बताऊं। ऊपर ये लिखा है कि इनकी याचिका हलफनामे में की गई है, इन्हें खारिज करो।
यूजीसी ने दाखिल किया अपना जवाब। तो कुल मिलाकर टोटल बात यही है, यूजीसी चाह रही है पेपर हो जाएं, और आपके जो वकील सर हैं, जो आपने पिटीशन लगाई है 31 छात्र की, तुषार मेहता जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, वो चाह रहे हैं पेपर ना हो। अब ऐसे में 10 जुलाई को सुनवाई है, 10 जुलाई को फाइनल निर्णय आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जान जोखिम इससे, नाटक से, 3-4 महीने के नाटक से छुटकारा मिले। पेपर कराने हैं, पेपर कराए जाएं, अगर स्थिति अच्छी हो तो कराई जाएं, नहीं हो तो नहीं कराए जाएं। लेकिन फिलहाल ये कोर्ट कचहरी का नाटक बंद हो। छात्र बेकार मानसिक तनाव में है बहुत ज़्यादा। इस कोर्ट कचहरी के नाटक से छुटकारा मिले बच्चों को, क्योंकि लगातार सुनवाइयाँ चल रही हैं। ऐसे में विद्यार्थी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। एक बार में पता चल जाएगा तो वास्तव में कुछ छात्र पढ़ाई करेंगे मन लगाकर। अगर प्रमोशन होना है तो भी बताया जाए 10 जुलाई को, 10 अगस्त को, और प्रमोशन नहीं भी होना है तो तब भी बताया जाए 10 अगस्त को। तो चलिए, ये थी अपडेट। आगे जो भी अपडेट होगी वो आपको अपने चैनल टारगेट जॉब पर मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्द। जय हिंद, वंदे